ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में आज चौथे मंत्र की अवतरणिका को देखेंगे। तो पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा बताई, दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा बताई और तीसरे मंत्र में अज्ञानियों की निंदा की। और वो निंदा करने का तात्पर्य इसमें है कि निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, अपितु उनकी भी प्रवृत्ति ज्ञान मार्ग में हो जाए, इसलिए वो सब बात बताई कि जो लोग अज्ञान से आवृत्त है, उनके जो आसुरी लोग है अर्थात उनके जो श्व कुकुरादि देह है उनको ही कह दिया आसुरी लोग। और जो ज्ञान को संपादन नहीं करते हैं अर्थात आत्मा का हनन करते हैं, आत्मघाती लोग हैं, क्योंकि अपने वास्तव स्वस्वरूप को न जानना यही आत्मा का घात है। और ऐसे जो लोग हैं आत्मघाती कि जो अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, वे लोग मरने के बाद उन आसुर लोगों को अर्थात पशु पक्षादि योनि को ही प्राप्त होते हैं, इस बात को कह दिया। इसलिए उन सभी लोगों ने आत्मघातित्व को छोड़कर आत्मा का ही ज्ञान संपादन करना चाहिए, इसमें तात्पर्य है। अब चौथे मंत्र की अवतरणिका को देखिए। भाष्य के अनुसार कह रहे हैं, यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः संसरन्ति तत् विपर्ययेन विद्वांसः जनाः मुच्यन्ते ते न आत्महनः तत् कीदृशम् आत्मतत्त्वम् इति उच्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। तो यस्य आत्मनः हननात्, जिस आत्मा का हनन करने से, हननात्, हननात् का अर्थ लिखिए अज्ञानात्। आत्मा का हनन करना मतलब क्या? आत्मा का अज्ञान, ज्ञान न होना, हो पाना, ठीक है ना जी, यही है हनन। तो देखिए, यस्य आत्मनः हननात्, जिस आत्मा के हनन से अर्थात अज्ञान के कारण अविद्वांस, अविद्वान लोग, अज्ञानी लोग संसरन्ति, संसार को प्राप्त होते। क्योंकि कहा था तीसरे श्लोक में, है कि नहीं, क्या असुर्या नामते लोकाः अंधेन तमसा होता तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति। अभिगच्छन्ति मतलब क्या? उस असुर लोक को ही वो प्राप्त होते हैं, अर्थात इन देहादिक योनि को ही प्राप्त होते हैं। अन्य अन्य देह हैं उसको ही प्राप्त होते हैं, इन लोगों को प्राप्त होते हैं, अर्थात संसार को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जन्म मरण को प्राप्त होना ही क्या है जी? संसार है। तो कौन संसार को प्राप्त हो रहे हैं? अविद्वान लोग। क्यों? आत्मा का हनन करने से। आत्मा का हनन करते वो लोग मतलब क्या? आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, संपादन नहीं कर रहे हैं, अज्ञान में लगे हुए हैं। ठीक है ना जी। चलिए, तो यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः संसरन्ति, एक बात ये हो गई। अब उसके विपरीत दूसरी बाजू देखिए, बात देखिए, तद विपर्ययेन, उसकी विरोधी बाजू कौन सी? ज्ञानी लोग। तो एक अज्ञानी हो गए जो आत्मा का हनन कर रहे हैं, और दूसरे हो गए कौन? ज्ञानी, जो आत्मा का हनन नहीं कर रहे, क्योंकि आत्म तत्व को उन्होंने जान लिया। तो जान लिया, तो जानना मतलब क्या? फिर आत्मघाती वो नहीं है। तद विपर्ययेन विद्वांसः, विद्वांस मतलब कौन? आत्मज्ञानिनः जनाः मुच्यन्ते, आत्मज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, ये कहा। तो भाई यदि ऐसी बात है, हाँ, मुच्यन्ते ते न आत्महनः, ते विद्वांस, आत्मज्ञानी न, विद्वांस का अर्थ कर दिया क्या? आत्मज्ञानी न, ते न आत्महनः, ते आत्मा का हनन करने वाले नहीं है, अतः मुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? यदि आत्मा का हनन करने वाले रहते तो संसार को प्राप्त होते, संसरन्ति। और आत्मा का घात करने वाले नहीं है, अतः मुच्यन्ते, संसार को प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना। अब हम लोगों को सोचना है कि हम लोगों को आत्मघाती बनना है का आत्मज्ञानी बनना है।
यदि आत्मघाती बनना है तो क्या होगा गति हम लोगों की भी? संसार की प्राप्ति, संसरंती है कि असुर लोगों की प्राप्ति। देहादिक जो पशु पक्षादिक सब योनि है कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाली, वही इसके बाद भी प्राप्त होती ही रहेगी। जब यदि हम लोग आत्मघाती रहेंगे तब। आत्मघाती रहना मतलब आत्मा का ज्ञान न होने पाना, न हो पाना। इसलिए कुछ भी होकर, लाख प्रयत्न करके, करोड़ प्रयत्न करके, सब दुनियादारी छोड़कर व्यवहार में कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन हम लोगों का एक ही कर्तव्य है मनुष्य जन्म का, क्या? अपने आत्म स्वरूप को जानना। उसी के लिए ही प्रयास करना चाहिए। प्रयास मतलब सामान्य प्रयास नहीं, पूरी शक्ति उधर ही लगानी चाहिए। तेवी सदभ्यासे निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लावी, मग शरीर राहू अथवा जाओ। शरीर का भी ध्यान नहीं देना है ज्यादा, मतलब तो कहने का तात्पर्य पूरी शक्ति किधर लगानी है जी? आत्मज्ञान प्राप्त करने में ही लगानी है, यही उसका तात्पर्य है। आगे देखिए, ते न आत्महन। बोलेंगे भाई यदि ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग भी आत्म तत्व का ज्ञान संपादन करेंगे ही, किंतु आत्म तत्व का ज्ञान यदि हमको करना है तो कैसा है आत्म तत्व, आत्मा कैसा है वो, ये तो पता होना चाहिए। इसलिए अब चौथे मंत्र में उस आत्म तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। तत्, आगे देखिए, तत् कीदृशम आत्म तत्व, तत् आत्म तत्व कीदृशम, वह आत्म तत्व किस प्रकार का है? इति उच्यते। यदि ऐसी किसी को शंका होगी आत्मा कैसा है तो उसको आप कह रहे हैं चौथे मंत्र के द्वारा। ठीक है जी, मंत्र को पढ़ते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो, नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत्, तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो, नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। पदच्छेद देखिए। अनेजत् एकम मनसः जवीयः, न एनत् देवाः आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत्, तद् धावतः अन्यान् अत्तेति तिष्ठत्, तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। अनेजत् एकम मनसः जवीयः, हो गया। आगे चलिए, दूसरे पंक्ति में अंतिम का शब्द पूर्वम अर्षत्, देवाः एनत् न आप्नुवन्, नीचे तीसरे पंक्ति में अंतिम का शब्द तिष्ठत्, तद् धावतः अन्यान् अत्तेति, नीचे तस्मिन्, एक सती शब्द बाहर से लेंगे अध्यारोप, तस्मिन के बाद उसको पढ़ेंगे सती। फिर आगे मातरिश्वा अपह
दधाति। मातरिश्वा अपह दधाति। ठीक है जी, सलाम। तो अर्थ होया अनेजत। अनेजत म्हणजे काय? तुम्हाला त्याचा अर्थ नंतर लिहून देतो, अगोदर समजून घ्या. ठीक आहे. अनेजत एजलू कंपनी धातू आहे. तर एजलू धातु का अर्थ है कंपन, चलन. और अनेजत कह दिया, इसका मतलब कंपन रहित, चलन रहित है. कौन? आत्मा. क्रिया रहित है. पुनः कैसा है जी? एकम. सभी प्राणी मात्रों में वो एक ही है. पुनः मनस जभी, मन से भी अत्यंत वेगवान है. अब प्रश्न आएगा कि भाई एक तरफ कह रहे अनेजत, अनेजत बिल्कुल कंपन रहित है, चलन रहित है, और इधर कह रहे हैं कि मनसा जगी, मन से भी वेगवान है. इसका तात्पर्य इतने मात्रा में है कि मन जहां जहां जा रहा है वो जाने के पहले ही वहां विद्यमान है. कौन? आत्मा. ये कहने का तात्पर्य है. आत्मा में कोई क्रिया है, गति है, ये कहने का तात्पर्य नहीं है. ठीक है. और तो बोलेंगे ठीक है, फिर इस प्रकार का आत्म तत्व जानने के लिए आपने कह दिया तो हम जान लेंगे इंद्रियों से. कहते नहीं, इंद्रिया अथवा मन इस आत्म तत्व को जान नहीं सकता है. क्या लिखा है? देवा नहीं, पूर्वम अर्षद. पूर्व म्हणजे पहले ही वो प्राप्त है कि नहीं? मन वेगवान है कि नहीं? तो मन से भी वो वेगवान है. कैसे? कि पूर्व मन वहां पहुंचने के पहले वो वहां पर विद्यमान है, प्राप्त है. और देवा, देवा का अर्थ करेंगे इंद्रिय. वे इंद्रिय, सभी इंद्रिय एनत न अपवन, इस आत्म तत्व को जान नहीं सकते हैं. समझ में आया? और ध्यान दीजिए जी, क्या पानी इधर उधर करते रहते, बाद में लिखाएंगे ना सब. न आपनुवन, इतना बात हो गई. फिर देखिए कैसा है वो आत्म तत्व. पुनः कह रहे तिष्ठा, एक जगह बैठी की तरह है, क्रिया रहित है, स्थिर है. और वह आत्म तत्व धावत अन्यानत्यति, वेगवान जितने भी पदार्थ है दौड़ने वाले उनको भी उल्लंघन करके जाता है. मतलब क्या? वही जैसे मन के बारे में कहा, तो उनके पहले वो वहां पर विद्यमान है, यह है अत्यति. और आगे कह रहे हैं कि तस्मिन सती, वे आत्म तत्व की सत्ता पर ही वो है, इसलिए ही मातरिश्वा अपह दधाति. मातरिश्वा अर्थात वायु इत्यादि, अपह मतलब कर्माणि, दधाति कर्म को स्थापन करता है कि वह धारण करता है. मातरिश्वा क्यों? उस आत्म तत्व की सत्ता है, इसलिए उसके बिना कुछ कर नहीं सकता है. ये बात बताई आत्म तत्व के बारे में. ठीक है. अब उनको उसका उस मंत्र के शब्द, एक एक शब्द का अर्थ लिखाएंगे. ठीक है. उसके पहले इस मंत्र के अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखाएंगे. भाष्यकार ने अवतरणिका दी है तो भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में. तो लिखिए, यस्य आत्मनः यस्य आत्मनः स्वरूपाज्ञानेन, स्वरूप अज्ञानेन, स्वरूपाज्ञानेन असुर्यादि लोक प्राप्ति ही उक्ता. असुर्यादि लोक प्राप्ति ही उक्ता. अर्धविराम. तत् आत्मस्वरूपम कीदृशम, तत् आत्मस्वरूपम कीदृशम इति शंकाम निवर्तयितुम, इति शंकाम निवर्तयितुम आत्मस्वरूपम आह. आत्मस्वरूपम आह अनेजत इत्यादि नाम.
इति शंकां निवर्तयितुं आत्मस्वरूपम आह अनेजत इत्यादि ना। ठीक है, देखिए भैया, यस्यात्मन स्वरूप अज्ञानेन, जिस आत्मा के स्वरूप का अज्ञान होने के कारण असुर्यादि लोक प्राप्ति उक्ता, तीसरे मंत्र में कहा कि नहीं, असुर्यादि लोगों की क्या होती है, प्राप्ति। क्यों? आत्मा का अज्ञान होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण। फिर बोलेंगे ऐसे यदि है तो आत्मस्वरूप किस प्रकार का है भाई? तद आत्मस्वरूपम की दृशम, ऐसी शंका होगी, जानने की इच्छा होगी, तब कह रहे इस मंत्र के द्वारा आत्मा का स्वरूप क्या है करके। ठीक, तो चलिए लिखिए प्रतीक अनेजत। अनेजत ये प्रतीक है, उसका अर्थ लिखिए अनेजत बराबर कंपन रहितम, कंपन रहितम निश्चलम इत्यर्थः। कंपन रहितम निश्चलम इत्यर्थः। आगे एकम ये प्रतीक बराबर सर्वेषु अपि भूतेषु सर्वेषु अपि भूतेषु एकम एव अस्ति, एकम एव अस्ति न अनेकम इत्यर्थः। कौंस में लिखिए देहादि भेदेन भेद शून्यम इत्यर्थः। देहादि भेदेन भेद शून्यम इत्यर्थ, पूर्ण विराम। मनसः बराबर संकल्पादि लक्षण मनसः, संकल्पादि लक्षण मनसः। जवीयः प्रतीक है बराबर वेगवत्तरम, वेगवत्तरम। पूर्वम बराबर मन आदेहे प्राप्तेहे, मन आदेहे प्राप्तेहे प्रथमम एव, प्रथमम एव अर्षत् बराबर प्राप्तम, प्राप्तम व्यापकम इति यावत्। पूर्ण विराम। मन अपेक्षया अपि, मन अपेक्षया अपि पूर्वम एव गतम इत्यर्थः। पूर्वम एव गतम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। पूर्वम एव गतम इत्यर्थः। आगे देवाः प्रतीक बराबर द्योतनात् देवाः, द्योतनात् देवाः बराबर चक्षुरादि इंद्रियाणि, चक्षुरादि इंद्रियाणि। हो गया। आगे एनत प्रतीक, एनत बराबर प्रकृतम आत्मतत्वम, न आपनुवन प्रतीक, न आपनुवन
बराबर न प्राप्नुवन्ति, न प्राप्नुवन्ति बराबर न अधिगतवन्तः, न अधिगतवन्तः बराबर इंद्रियागोचरम इति भावः। इंद्रियागोचरम इति भाव, ठीक। ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ भाई। अब इसका अर्थ पहले समझा देते फिर आगे का दिखाते हैं, ठीक। देखिए एक एक शब्द तो अनेजत, अनेजत का अर्थ कर दिया क्या, कंपन रहितम निश्चलम इत्यर्थ। आत्मा कैसा है, कंपन रहित है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, अगदी निश्चल है, ठीक है जी। कौन निश्चल है, मैं निश्चल हूं, ठीक है ना जी। कैसा हूं मैं, कह रहे एकम, एकम का अर्थ कर दिया सर्वभूतेषु अपि, सर्वेषु अपि भूतेषु एकम एव अस्ति। सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्रों में आत्मा दो है कि एक है, एक ही है। शरीरादि उपाधि के कारण दो जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे देवदत्त, यज्ञदत्त है कि नहीं, भैंस, गाय, मनुष्य, अलग 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 जीव लग रहे कि नहीं, किंतु उपाधि भिन्न भिन्न है। देह, स्थूल देह, उसके अंदर जो सूक्ष्म देह है, अंतःकरण आदि, वो भिन्न भिन्न है, किंतु उन सबका अधिष्ठान भूत चैतन्य तत्व जो आत्मा है वह तो एक ही है। कैसे, थोड़ा दृष्टांत से हम लोग समझते हैं। समझ लीजिए किसी का खेत है, एक ही खेत है, और खेत में जो भी लगाया है वो पेड़ पौधे, उन सबको एक ही पानी दिया जा रहा है, एक ही बावड़ी का पानी है, पानी एक है। और अलग अलग पेड़ लगा दिया, किसी जगह थोड़े जगह में गन्ना लगा दिया, उस गन्ना इक्षुदंड, उसी के बगल में थोड़ा सा मिर्ची लगा दी, इमली के पेड़ लगा दिए, केली लगा दी, अलग 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 लगा दिए, ठीक है ना। रोज पानी दिया जा रहा है। कुछ दिन के बाद जब फल आता है तो खाकर देखेंगे तो गन्ना लगेगा कैसा, मीठा, और मिर्ची को तोड़कर खाएंगे तो तीखी लगेगी, इमली को खाएंगे तो खट्टी लगेगी, है कि नहीं। अलग अलग पदार्थों को खा के देख रहे हैं तो अलग अलग स्वाद आ रहा है। अब बताइए, उन सभी पेड़ों का, पौधों का आत्मा, जीवन कौन है, जल। वो जल एक है कि भिन्न भिन्न है, सभी के लिए जल दिया है, एक ही जल दिया है, और जल ही उनका जीवन है। जल देना बंद कर देंगे तो सब सूख जाएंगे, मर जाएंगे। अब सभी में जल तत्व, उनका आत्मा रूप जल तत्व तो एक ही है, तो भी कार्य सबका भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है कि नहीं, है कि नहीं। उस है, गन्ना है, वो मिर्ची नहीं हो सकती, मिर्ची गन्ना नहीं हो सकता है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। किंतु ये जो भेद है और कार्य भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, वो केवल उपाधि के कारण। उनका सबका अधिष्ठानभूत मूल तत्व तो जल और जमीन तो एक ही है। समझ में आया कि नहीं। उसी प्रकार शरीर हम लोगों के भिन्न भिन्न सब लोगों के दिखाई दे रहे हैं, शरीरों के कारण भेद भी मालूम पड़ रहा है, किंतु वस्तुतः भेद नहीं है। मूल तत्व जो आत्मा है उसमें भेद नहीं है, उपाधि में भेद है। लगा कि नहीं। और एक दृष्टांत देकर समझाते, देखिए समझ लीजिए विद्युत है, लाइट, और अलग अलग उपकरण लगा दिए, बल्ब लगा दिया, उसमें भी विद्युत है, वो प्रकाश दे रहा है। पंखा लगा दिया, उसमें भी विद्युत तत्व है, लेकिन पंखा क्या कर रहा है, घूम रहा है, हवा दे रहा है। कूलर लगा दिया और सेगड़ी लगा दिया, है कि नहीं, हीटर लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, कोई टीवी लगा दिया, ठीक है ना। देखिए इतने सारे उपकरण हैं और सभी का कार्य एक है, क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। ये गर्मी दे रहा है, कौन, सेगड़ी, हीटर गर्मी दे रहा है,
और कूलर ठंडा हवा दे रहा है, ठंडा पदार्थों को बना रहा है, पंखा हवा दे रहा है, बल्ब प्रकाश दे रहा है। देखिए एक दूसरे के साथ कोई मेल है क्या? सबका कार्य क्या है? अलग अलग, सबका स्वरूप अलग स्वरूप अलग है, आकार प्रकार अलग है, कार्य अलग है कि नहीं? उनका मूल्य कीमत अलग है, उनके लगाने का ठिकाना, रहने का जगह वो अलग अलग है। किंतु ऐसा होने पर भी उन सब में सबका आत्मा कौन है? यहाँ पर उनका विद्युत। लाइट चली जाती है, सब उपकरण क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते, ठप हो जाते, कुछ कार्य नहीं करते। लाइट आने पर ही सब कार्य कर रहे हैं। तो उन सबका आत्मा कौन है? यहाँ पर उदाहरण में विद्युत है। अब वो जो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं कि हम प्रकाश दे रहे, हम हवा दे रहे, हम श्रेष्ठ है, तुम श्रेष्ठ है। लेकिन कोई आकर उनको समझाएगा, अरे भाई तुम क्यों आपस में झगड़ रहे हो? ये तुम नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो, तुम में रहने वाला जिसके कारण तुम प्रकाश दे रहे हो, जिसके कारण तुम घूम रहे हो, जिसके कारण गर्मी तुम दे रहे हो, वो तो कोई अलग ही तत्व है जो तुमको दिखाई भी नहीं देता है, तुमको मालूम भी नहीं पड़ रहा है। और वो तत्व है कौन? विद्युत तत्व है, लाइट। लाइट है कि नहीं? दृष्टांत है कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी सभी जो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे, झगड़ रहे हैं, मैं श्रेष्ठ हूं, तुम श्रेष्ठ हो, मैं ऐसा हूं, तुम ये हो, कई करके सब कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं? जगत में अलग कार्य भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, किंतु सब ऐसा कार्य अलग अलग दिखाई देने पर भी, शरीरों का आकार प्रकार अलग अलग दिखाई देने पर भी, रहने का ठिकाना भिन्न भिन्न होने पर भी, सभी की क्या विचार दृष्टि अलग अलग होने पर भी, सभी में अनुसूत तत्व जो है वो अलग ही है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और वो अलग तत्व कौन सा है? वो आत्मा तत्व है, अधिष्ठान तत्व है। वो तो सबका एक ही है और वही सच तत्व है। बाकी के सब उपकरण क्या है जी? गौण है। लाइट फूट गया, इसका मतलब विद्युत नष्ट हुई क्या? नहीं हुआ। पंखा टूट गया या कुछ खराब हो गया, इसका मतलब विद्युत खराब हुई क्या? वो तो वैसी की वैसी है कि नहीं? इसी प्रकार हम लोगों का जो सच स्वरूप है, सत चित आनंद घन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, वो हमारा कौन है? आत्म तत्व है। उसको जानने के लिए प्रयास है और उसको जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि नहीं? संसार तो सभी देहों में हो रहा है ना, है कि नहीं? बच्चों को पैदा करना, खाना पीना, सभी शरीर कर रहे, पशु पक्षी की भी शरीर कर रहे। उसके लिए मनुष्य शरीर नहीं है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवान ने सोचा कि भाई इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न की, कोई भी मेरे स्वरूप को अर्थात अपने स्वरूप को जान नहीं रहा है, इसलिए सबके बाद भगवान ने क्या किया? इस मनुष्य शरीर को उत्पन्न किया। केवल किसके लिए? अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए, मुक्त होने के लिए। ठीक है कि नहीं जी? तो चलिए, तो उस आत्म तत्व को हम लोग को जानना है। तो यहां पर शब्द आया है एकम, तो सर्वभूतेषु एकम लग गया अर्थ। देखिए, सर्वेषु अपि भूतेषु एकम एव अस्ति। कौन? आत्मा। न अनेकम इत्यर्थ। देहादि भेदेन भेद शून्यम इत्यर्थ। देहादियों का भेद हो रहा है किंतु आत्मा का भेद नहीं है। समझ में आया बात? आगे चलिए। मनसः जवीह आया ना? मनसः, मनसः का अर्थ संकल्पादि लक्षण। मनस संकल्प विकल्प करना, ये मन का क्या है? लक्षण स्वरूप है। अत्यंत वेगवान है मन, किंतु उससे भी जवीय, जवीय अर्थात वेगवत्तरम, अत्यंत वेगवान है। कौन? आत्मा। तो वेगवान कहने से आत्मा में कोई क्रिया बताने का तात्पर्य है क्या? नहीं। फिर क्या तात्पर्य है? तो आगे लिख रहे पूर्वम। पूर्वम मतलब मन आदे है, प्राप्ते है, प्रथमम एव। मन जहां तक दौड़ रहा है तो मन जाने के पहले ही वहां पर आत्म तत्व क्या है जी? विद्यमान है। लगा ना? है कि नहीं? ये बात है। इसलिए उसको वेगवान कह दिया। वेगवान कहने से क्रियावान बताने में तात्पर्य नहीं है। मन, क्योंकि मन देखिए भाई कल्पित वस्तु है और कल्पित वस्तु तो अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकती है। तो जहां भी मन दौड़ रहा है उसके पहले ही अधिष्ठान तत्व ब्रह्म तत्व वहां पर मौजूद है। इसलिए कह दिया मनसः अपि जवीयः। ठीक है ना जी? कैसा है फिर वो आत्म तत्व? पूर्वम मन आदे प्राप्ते है, प्रथममेव। मन आदि वहां पर प्राप्त होने के पहले ही अर्षत। अर्षत मतलब प्राप्तम अर्थात व्यापकम इत्यावत।
आत्म तत्व की व्यापकता भी इसलिए बता दिया, ठीक है ना जी। चलिए, तो मन अपेक्षया भी पूर्वमेव गतम, मन की अपेक्षा भी वहां पर पूर्व ही वो विद्यमान है। कौन? आत्मा। ये बात हुई। फिर इसको देव जान नहीं सकते है कि नहीं? तो देवा का मतलब क्या? तो यहाँ पर कोई स्वर्ग आदि में रहने वाले देवता लोग लेना नहीं है। देवा का अर्थ यहाँ पर है इंद्रिय। क्यों? देव मतलब क्या होता है जी? दिव्यतिथि देवा, द्योतनाथ देवा, जो प्रकाशमान होते हैं उनको क्या बोलते हैं जी? देव। और इंद्रिय भी क्या करते हैं? अन्य वस्तुओं का प्रकाशन करते हैं, इसलिए इनको भी कह दिया क्या? देवा। तो देवा शब्द से कौन लिया? इंद्रिया। द्योतनाथ देवा चक्षुरादि इंद्रियाणी, है कि नहीं? देवा शब्द का अर्थ हुआ चक्षुरादि इंद्रिय। अब वो सब देवा इंद्रिय एन तो प्रतीक है, इसका अर्थ क्या कर दिया? प्रकृतम आत्म तत्व, जिसका विचार चल रहा है यहाँ पर, इस आत्म तत्व को न आपनुवन, न आपनुवन मतलब न प्राप्नुवंति, प्राप्त नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, न अधिगतवंत, जान नहीं सकते, अर्थात इंद्रिय अगोचरम इति भाव। आत्मा कैसा है? इंद्रियों से अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता है। अब क्यों नहीं जाना जाता है प्रश्न? तो देखिए, जो चीज बहुत ऐसी चीज होती है कि जो जानी नहीं जाती है इंद्रियों के द्वारा। जैसे उदाहरणार्थ कोई चीज ऐसी होती है कि जिसका अभाव होने के कारण नहीं जानी जाती है। कुछ ऐसी भी चीज होती है कि है, अभाव तो नहीं है उसका, किंतु अत्यंत समीप है, इसलिए नहीं जानी जाती है। कोई चीज ऐसी भी होती है कि है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जानी नहीं जाती है इंद्रियों के द्वारा। जैसे वंद्य पुत्रों को इंद्रिय नहीं जान सकते, क्यों? नहीं, अभाव है उसका, है कि नहीं? उस प्रकार आत्मा का अभाव है क्या? नहीं, अभाव नहीं है, वो तो सदैव विद्यमान है, ठीक है ना जी। उसके आगे कह रहेंगे तस्मिन सती, उस आत्मा की सत्ता से सब सत्तावान है, ठीक है ना जी। तो देखिए, अभाव नहीं है, फिर क्यों नहीं जाना जा रहा इंद्रियों के द्वारा भाई? तो उसके उत्तर है, एक उत्तर है अति सामीप्यात, दूसरा उत्तर है अति सौक्ष्म्यात। अत्यंत समीप है वो आत्मा, और जो चीज इंद्रियों के अत्यंत समीप होती है वह चीज, उस चीज को इंद्रिय जान नहीं सकते हैं, मन भी नहीं जान सकता है। जैसे उदाहरण मन, तो मन तो अविद्या का कार्य होने के कारण सावयव है, उसका कुछ आकार तो होगा ही, तो भी उस मन का जो परिमाण है, आकार है, उसको स्वयं मन जान रहा है क्या? नहीं। क्यों? अति सामीप्य, अति समीप होने के कारण मन अपने परिमाण को जान नहीं सकता। हम लोग कभी कभी अंजन करते हैं आंखों में, हम लोग मतलब बच्चों के लिए अंजन दिया जाता है कि नहीं आंख में, या हम लोग भी कुछ डालेंगे तो आंख को दिखाई देती है कि वो अंजन नहीं देती है। क्यों भाई? अंजन नहीं है क्या? है, दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? अति सामीप्य होने के कारण अंजन दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार आत्मा क्या इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं दिया जा सकता है। क्यों? अति समीप होने के कारण। उस आत्मा में सब ओतप्रोत है कि नहीं? और उनमें आत्मा ओतप्रोत है, अत्यंत समीप है, इसलिए भी आत्मा को इंद्रिय जान नहीं सकते। क्यों? अति समीप होने के कारण और अति सूक्ष्म होने के कारण। ये बात हो गई ना? और इंद्रियों की प्रवृत्ति कहाँ होती है जी? जहां गुण होते हैं, रूप रस इत्यादि। आत्मा में कोई गुण नहीं है, इसलिए भी इंद्रियों की प्रवृत्ति आत्मा को जानने के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा को जान ही नहीं सकते। लगा इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। इंद्रिया गोचरम लिखा ना भाई, तो इस बात को भी थोड़ा लिख देते हैं बीच में, कौंस में लिख लीजिए चाहे तो। यथा मनसि स्थितम परिमाणम, यथा मनसि स्थितम परिमाणम मनसा न गृह्यते, मनसा न गृह्यते। अर्धेरा यथा वा चक्षुषः गोलके,
चक्षुषः गोलके वर्तमानम अंजनम, वर्तमानम अंजनम चक्षुषा न गृह्यते, न गृह्यते अत्यंत सानिध्यात्, अत्यंत सानिध्यात् अर्धविराम। तथा आत्मतत्वम अपि, आत्मतत्वम अपि मन आदिषु अनुगतत्वात्, मन आदिषु अनुगतत्वात् न मनः, न मनः चक्षुरादिभिः गृह्यते, चक्षुरादिभिः गृह्यते इति भावः। पूर्णविराम। सौक्ष्म्यात् अपि, सौक्ष्म्यात् अपि आत्मतत्वं तैः न गृह्यते, सौक्ष्म्यात् अपि तैः न गृह्यते। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ सरल है, बता भी दिया है। यथा मनसी स्थित, मन में स्थित विद्यमान परिमाण मन के द्वारा जाना नहीं जाता है, कि वहां चक्षु के गोलक आंख, उसमें विद्यमान वर्तमान जो अंजन, उस अंजन को चक्षु जान नहीं सकते, चक्षुषा न गृह्यते। क्यों? अत्यंत सानिध्य, अत्यंत समीप होने के कारण। उस प्रकार आत्मतत्वमपि मन आदिषु अनुगतत्वात्, मन आदि में क्या है? अनुगत है। कौन? आत्मतत्व। न मनः चक्षुरादि भी गृह्यते, मन के द्वारा किंवा चक्षुरादि के द्वारा आत्मतत्व जाना नहीं जा सकता है। क्या हेतु दिया? पहला हेतु अत्यंत सानिध्यात्, फिर बताया सौक्ष्म्यात् अपि, दो हेतु, अत्यंत समीप होने के कारण और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उन इंद्रियादिकों के द्वारा आत्म तत्व जाना नहीं जाता है। हो गया भाई? आगे चलिए। कहाँ तक है हम लोग? दो पूर्वार्ध हुआ ना, आगे लिखिए। प्रतीक तिष्ठत, तिष्ठत बराबर गमनादि क्रिया रहितम, गमनादि क्रिया रहितम अर्धविराम स्वयं अविक्रियम एव सत्, स्वयं अविक्रियम एव सत् स्थितम इत्यर्थः, स्थितम इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे प्रतीक तत्, हाजी आगे प्रतीक है तत् बराबर आत्मतत्वम, आत्मतत्वम धावतः प्रतीक धावत बराबर द्रुतम गच्छतः, द्रुतम गच्छतः अन्यान प्रतीक बराबर धावन शक्तिमतः, धावन शक्तिमतः कालवायवाधीन, कालवायवाधीन अत्येति, अत्येति बराबर अतीत्य, कौंस में लिखिए उल्लंघ्य, अतीत्य, अत्येति का अर्थ है अतीत्य, कौंस में लिखिए उल्लंघ्य, कौंस बंद गच्छति इव, अर्धविराम
सर्वापेक्षया अग्रे गच्छति इव, सर्वापेक्षया अग्रे गच्छति इव प्रतीयते इति भाव। हो गया जी। चलिए इतने का अर्थ पहले कर लेते हैं। वो आत्मा तत्व कैसा है भाई? तिष्ठत। तिष्ठत का मतलब गमनादि क्रिया रहित, मतलब स्वयं अविक्रियम, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। स्वयं अविक्रियम एवं सत्स्थितम इत्यर्थ। कौन? आत्म तत्व। आगे तत्, तत् मतलब आत्म तत्व। कैसा है वो? धावत अन्यान अतिथि। कौन? आत्म तत्व। धावत मतलब क्या? धावत करता कर दिया द्रुतम गच्छत, अत्यंत दौड़ वेग से जाने वाले, मन काल वायु आदि आदि करके। तो अन्यान, धावत मतलब द्रुतम गच्छत। कौन? अन्यान, अन्य, दौड़ने वाले जो अन्य है, आत्मा को छोड़कर इतर। कौन? उदाहरण दिया, धावन शक्ति वाले, काल वायु, वायुवादीन, मन भी उसमें आ जाता है, काल वायु मन इत्यादि ये सब, ठीक है ना जी। हाँ, इन दौड़ने वाले जो अत्यंत वेगवान पदार्थ है, काल भी कैसा है? अत्यंत वेगवान है, बहुत दौड़ रहा है काल, रुक नहीं सकता है कभी। वायु भी दौड़ता है कि नहीं? चलिए, उनसे भी अत्यति, अत्यति मतलब अतिथ्य, उल्लंघ्य गच्छति हुआ। जैसा कि उन दौड़ने वाले, अत्यंत दौड़ने वाले जो पदार्थ है, उनसे भी ज्यादा दौड़कर वहां पर पहुंच गया है। कौन? आत्म तत्व। वो पहुंच गया मतलब चल के वहां गया, ये बात नहीं। उसमें गति है या क्रिया, ये बात नहीं। अर्थात उससे पहले वो विद्यमान वहां है, ऐसी उसकी व्यापकता है। ठीक है ना जी। चलिए, गच्छति व सर्वापेक्षया अग्रे गच्छति व प्रतीयते, जैसा कि सबके अपेक्षा से आगे जाकर, आगे जा रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीयते इति भाव। लगा इतना जी। आगे चलिए, तस्मिन् सति, प्रतीक, प्रतीक लिखिए, तस्मिन् सति बराबर परमात्म तत्वे वर्तमाने सति एव। परमात्म तत्वे वर्तमाने सति एव। आगे प्रतीक लिखिए, मातरिश्वा। मातरिश्वा शब्द का अर्थ तो वायु है, किंतु क्यों उसको कह दिया मातरिश्वा? उसकी व्युत्पत्ति लिखा देती। लिखिए, मातरिश्वा के आगे बराबर मातरी बराबर अंतरिक्षे श्वयति, श्वयति बराबर गच्छति। बराबर सत्तां प्राप्नोति इति मातरिश्वा। सत्तां प्राप्नोति इति मातरिश्वा बराबर प्राणनादि क्रियाजनकः, प्राणनादि क्रियाजनकः वायु। प्राणनादि क्रियाजनकः वायु। होगा इतना। अपह प्रतीक, अपह बराबर प्राणिनां चेष्टा लक्षणानि कर्माणि। प्राणिनां चेष्टा लक्षणानि कर्माणि, अर्धविराम। अग्न्यादित्यादीनां, अग्न्यादित्यादीनां ज्वलन दहन, ज्वलन दहन प्रकाशाभिवर्षणादि, प्रकाशाभि
वर्षणादि लक्षणानि च कर्माणि। हो गया। आगे प्रतीक दधाति बराबर कर्तृषु विभागेन स्थापयति। कर्तृषु विभागेन स्थापयति धारयति वा। स्थापयति अर्धविराम धारयति वा। पूर्ण विराम। आगे सर्वेषां प्राणिनां क्रियाजनन सामर्थ्यम वायोः यद्वर्तते तत् परमात्माधीनम एव। परमात्माधीनम एव इति भावः। इति भावः हो गया जी। चलिए अर्थ को समझ लेते हैं। तो तस्मिन् सति, ठीक है ना जी। तस्मिन् सति ये तो प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया क्या? परमात्म तत्वे वर्तमाने सति। परमात्म तत्व यदि विद्यमान है तभी तो उसके सत्ता से ही बाकी सबकी सत्ता है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है ना जी। चलिए, तो परमात्म तत्वे वर्तमाने सति एव क्या जी? मातरिश्वा अपददाति, मुख्य वाक्य हुआ। मातरिश्वा अपददाति, तो मातरिश्वा मतलब क्या? तो अर्थ कर दिया मातरी। मातरी शब्द करते हैं अंतरिक्षे, आकाश में। श्वयति, श्वयति का अर्थ कर दिया जो आकाश में दौड़ता है, चलता है। ऐसा कौन है? वायु है कि नहीं? तो श्वयति गच्छति अर्थात सत्ताम प्राप्नोति, आकाश में उसकी सत्ता है। इति मातरिश्वा प्राणनादि क्रियाजनक वायु है कि नहीं? तो मातरिश्वा शब्द का अर्थ हुआ वायु। कैसा वायु? प्राणनादि क्रियाजनक है कि नहीं? जो आकाश में चलता है। आदि आदि बताया उसका विशेषण, उसका वर्णन किया कैसा वो वायु। तो प्राणनादि, प्राणन है कि नहीं? हम लोग श्वासोश्वास ले रहे हैं, प्राणन प्राण अपान आदि उनकी सब क्रिया चल रही है। तो उन सब क्रिया का जनक कौन है? वायु विशेष। वही प्राण क्या है? वायु तो है। तो प्राणनादि क्रियाजनक वायु। अब वो यदि प्राण है तभी तो सब कर्म हो रहे हैं हम लोगों के। देखना, खाना पीना, बैठना, श्वासोश्वास लेना, ये सब कर्म क्रिया क्यों हो रही है? प्राण के कारण। और प्राण इन सभी क्रिया, सभी में क्रिया स्थापन कर रहा है या विभाग करके दे रहा है कि तुम देखो, है कि नहीं? सुनो, कान को कह दिया, ये सब क्रिया कर रहा है। कौन? प्राण। किसके आधार पर? उसका भी तो कोई आधार है। कौन? आत्म तत्व। यदि आत्म तत्व ब्रह्म तत्व यदि नहीं रहता है, मूल तत्व नहीं है, तो सब कर नहीं सकता है। लाइट प्रकाश दे रहा है, पंखा घूम रहा है, किंतु उसका आधार कौन है? मूल तत्व कौन है? विद्युत। उसी प्रकार तो प्राणनादि क्रियाजनक वायु क्या करता है? अप शब्द का अर्थ क्या कर दिया भाई? प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि कर्माणि। तो मुख्य अर्थ है कर्माणि। अप का अर्थ कर दिया कर्माणि। कैसे कर्म? तो उदाहरण के रूप में बता कौन कर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो प्राणी जीव जंतु के जितने भी हालचाल हो रही है, चेष्टा लक्षणानि, सभी कर्म लेने किस शब्द से? अपह। केवल प्राणियों के ही नहीं, अपितु अग्न्यादित्यादि नाम, अग्नि, आदित्य नाम सूर्य इत्यादि को की भी है कि नहीं? इत्यादि को के भी जो कर्म है वो सब लेने किससे? अपह है कि नहीं? तो क्या कर रहे हो? अग्नि आदित्यादि को के ज्वलन, दहन, जलाना, दाह करना, प्रकाश देना, अभिवर्षण है कि नहीं? वृष्टि है कि नहीं? वो भी तो क्या है? उनका ही कर्म है। सूर्य नहीं रहेगा, तपेगा नहीं, बाष्पीभवन नहीं होगा, तो कहाँ से वर्षा होगी? ठीक है ना जी। तो अभिवर्षण आदि लक्षणानि कर्माणि। तो कर्माणि किसका अर्थ हुआ? अपह। तो मातरिश्वा अपह दधाति।
ददाति कर्ता कर दिया क्या, कर्तृषु विभागेन स्थापयति धारयति वा। इन सभी कर्ताओं में विभाग करके स्थापन कर रहा है वायु सभी कर्मों को। आंख में देखने का, कान में सुनने का, है कि नहीं जी। तो विभाग करके, तो देखने का कर्ता कौन हुआ, आंख। उस कर्ता रूप आंख में क्या कर दिया, उस क्रिया को स्थापन कर दिया विभाग करके। तुम देखो, तुम सुनो, ऐसा करके। कर्तृषु विभागेन स्थापयति, क्यों धारयति। कौन, मातरिश्वा अपह ददाति। कब, क्यों, तस्मिन् सति, ये महत्व है कि नहीं। उस आत्म तत्व की सत्ता से ही सब सत्तावान है, ये कहने का इसमें तात्पर्य है। तो देखिए आगे लिख रहे हैं, सर्वेषां प्राणिनाम, मिला ना, सभी सर्वेषां प्राणिनाम क्रिया जनन सामर्थ्यम वायो यद वर्तते। सभी प्राणियों में क्रिया को उत्पन्न करने का सामर्थ्य वायु में जो दिखाई दे रहा है, तत् परमात्माधीनम एव, वो सब किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। एव इति भाव लगा जी। अब बोलेंगे भाई मातरिश्वाई क्यों लिया, तो एक उदाहरण के रूप में बता दिया। केवल उतना ही लेना ऐसा नहीं, तो उसको उपलक्षण करके सभी प्राणी मात्रों को लेना है। अब उनकी सबकी जो जो क्रिया हो रही है उसके लिए अधिष्ठान भूत तत्व कौन है, आत्म तत्व ही है, ये बताने में तात्पर्य है। एक वाक्य लिखिए टिप्पणी करके, मातरिश्व ग्रहणम व्यष्टीनाम उपलक्षणार्थम, सर्व कार्यकरण संघातानाम अधिष्ठातारं विना नियत प्रवृत्ति अनुपपत्या कश्चित् अधिष्ठाता चेतनः सिद्ध्यति इति भावः। चेतनः सिद्ध्यति इति भावः। ठीक, देखिए अर्थ। मातरिश्व ग्रहणम व्यष्टिना, सभी जितने भी व्यष्टि है एक एक दिखाई दे रहा है, उनके उपलक्षण के लिए है। अर्थात सर्व कार्यकरण संगातानाम, सभी कार्यकरण संगा जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सब का अधिष्ठातरम विना, अधिष्ठान के बिना नियत प्रवृत्ति अनुपत्य, तो कैसा लगाएंगे, सर्व कार्यकरण संगातानाम नियत प्रवृत्ति अनुपत्या, उनकी नियत प्रवृत्ति की अनुपत्ति हो जाती है, किसके बिना, अधिष्ठातारम विना, अधिष्ठान के बिना। अर्थात ये सिद्ध होता है कि सबकी अपनी अपनी नियत प्रवृत्ति हो रही है। इसका मतलब इन सभी कार्यकरण संगातों का कोई तो अधिष्ठाता चेतन तत्व है, और वही है कौन, आत्म तत्व, वही अपना स्वरूप है। हो गया जी, ये बात हो गई। तो मंत्र के पूरे पद लग गए, अर्थ समझ में आया। अब भाष्य में देखिए, अनेजत, ये प्रतीक है। प्रतीक शब्दों को मार्किंग कीजिए तो समझ में आएगा, बाद में पढ़ते समय सुलभ हो जाएगा शास्त्र। अनेजत ये मार्किंग है, प्रतीक है। उसका अर्थ कर दिया भाष्यकार ने, न एजत, उसका स्पष्टीकरण कर रहे, एज्रू कंपनी धातु है। अनेजत में एज्रू कंपनी क्या है जी, धातु है। फिर कह रहे आगे, कंपनम मतलब चलनम, कंपनम का अर्थ कर रहे क्या, चलनम। चलनम मतलब क्या, उस चलनम का भी अर्थ कर रहे स्व अवस्था प्रच्युति। चलन मतलब क्या, अपने अवस्था से प्रच्युत होना, हलना, इसको क्या बोलते हैं, चलन। और आत्मा ऐसा है कि फिर नहीं, अनेजत कह दिया, इसलिए कह रहे तद्वर्जितम,
चलन से रहित, कंपन से रहित, स्वरूप से कभी च्युत होता नहीं है। तद्वर्जितम, तात्पर्य क्या निकला उसका भी अर्थ कर रहे, सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ। आत्मा कैसा है? अनेजा, मतलब सर्वदा एक रूपम, हमेशा एक जैसा ही है, बिल्कुल उसमें कंपन नहीं है, यह अर्थ हुआ। तच्च, वह आत्म तत्व, एकम, ये प्रतीक है, एकम। एकम का अर्थ कर दिया सर्वभूतेषु, मतलब भाव बता दिया, सर्वभूतेषु एकम इत्यर्थ। एक है मतलब क्या? सर्वभूतेषु एकम, ये कर दिया। और कैसा है वो आत्मा? मनसः, मनस का अर्थ करे, मनस प्रतीक है, मनस का अर्थ कर रहे हैं संकल्पादि लक्षणात्, संकल्प इत्यादि यही है लक्षण जिसका, ऐसा जो मन उससे, पंचमी जवीय प्रतीक, जवीय, जवीय शब्द का अर्थ कर दिया जववत्तरम, जववत्तरम का अर्थ लिखिए वेगवत्तरम, अत्यंत वेगवान है, मन से भी वेगवान है आत्मा। अब देखिए भाई, हो गया ना इतना? ते पहले पंक्ति की व्याख्या हुई मंत्र के पहले पंक्ति की, अनेजदेकम मनस जीवी, इतना लगा। अब इस पर आक्षेप आ रहा है, शंका, प्रश्न। अब उस क्या आक्षेप है उसका विचार और उसका उत्तर हम लोग इसका विचार कल करेंगे, ठीक है? कल के प्रश्नोत्तरों को पढ़ाते हैं, पढ़कर सुना, फिर नए प्रश्न कल देंगे तृतीय मंत्र के संबंधी, ठीक है ना? तो जी की द्वितीय मंत्र के संबंधी जो प्रश्न थे उनको पढ़ के उसका उत्तर सुनाते हैं। आप लोगों ने लिख के लाया है, सुना भी आप लोगों से, उसमें कोई गलती हो तो दुरुस्त करने के लिए पुनः पढ़ा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 बराबर है ना? द्वितीय मंत्र से उपदेश किसका दिया जा रहा है, ये प्रश्न है ना? किसको दिया जा रहा है? हाँ, द्वितीय मंत्र से उपदेश किसको दिया जा रहा है? उत्तर, जो संन्यास में अर्थात ऐषणात्रय संन्यास में अधिकारी नहीं है, जिसका अंतकरण शुद्ध न होने से आत्मग्रहण के लिए अशक्त है, उसके लिए द्वितीय मंत्र से उपदेश दिया जा रहा है। चलिए आगे का प्रश्न है, इस प्रश्न नंबर 25, द्वितीय मंत्र का अपने शब्दों में अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न था। उत्तर, इस कर्म भूमि पर वेद विहित कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे, मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तुम्हारे लिए और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जिससे कि अशुभ कर्म का लेप न लगे। विहित कर्म करेंगे तो अशुभ कर्म का संबंध आएगा ही नहीं, हुआ ना? अब आगे प्रश्न नंबर 26, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी का अभिप्राय क्या है, ये प्रश्न था। उत्तर, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी का अभिप्राय है कि प्रथम मंत्र में ज्ञान निष्ठा कही है और द्वितीय मंत्र से कर्म निष्ठा कही है। उस दोनों निष्ठाओं का अनुष्ठान एक ही व्यक्ति को एक ही काल में करना चाहिए। दोनों निष्ठाओं का अधिकारी भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए, ऐसा समुच्चयवादी का कहना है। बराबर? चलिए आगे है प्रश्न नंबर 27, ज्ञान और कर्म का विरोध कैसा है, स्पष्ट कीजिए। यही था ना? देखिए भाई, ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत की तरह अकंप्य है। जो जीना चाहता है वह कर्म का अधिकारी है, जो धर्म का अभिलाषी है, बराबर, अभिलाषी है, स्वयं को अशुद्ध, पापी, कर्ता, भोक्ता इत्यादि समझता है, वह कर्म का अधिकारी है। ज्ञान मार्ग के लिए जीने और मरने की भी आकांक्षा न रखने के लिए कहा है और ऐषणात्रय का त्याग कहा है।
आत्मज्ञान के लिए अरण्य में जाने के लिए कहा है और पुनः लौटे नहीं, अर्थात पुनः कर्म के लिए प्रवृत्त होवे नहीं, यह कहा है। और ज्ञान मार्ग के लिए फल की इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहती है, और ज्ञान मार्ग के लिए फल की इच्छा भी नहीं रहती है, तथा वह स्वयं को शुद्ध, निष्पाप, अकर्ता, अभोक्ता समझता है। अतः ज्ञान और कर्म का अधिकारी भिन्न भिन्न है, दोनों का विषय भिन्न भिन्न है और फल भी भिन्न भिन्न है, अतः दोनों का अत्यंत विरोध है। हुआ। आगे का प्रश्न था, प्रश्न नंबर 28, संपूर्ण वेद किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर, सभी वेद प्रवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात कर्म मार्ग और निवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात ज्ञान मार्ग मतलब संन्यास मार्ग, इन दो उपाय के कथन में ही समस्त वेदों का तात्पर्य है। होगा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 29, संपूर्ण वेदों का तात्पर्य मार्ग द्वय में ही है, ऐसा किसने किसको कहा है और वह श्लोक कौन सा है? तो उसका उत्तर, वेदाचार्य भगवान व्यास जी महाराज ने संपूर्ण वेद का तात्पर्य किसमें है इस बात को अपने पुत्र के लिए कहा है। बराबर। और वह श्लोक है, द्वाविमा, क्या है? द्वाविमावत पंथानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषित, इस श्लोक में कहा है। हो गया। बस अभी तृतीय मंत्र के संबंधी प्रश्न और उत्तर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं